हेलो क्लास 11। मैं अनूप झा बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने आया हूँ, कम से कम दिखने के रूप में। आप लोगों ने मेरा आवाज़ तो काफ़ी सुना होगा इन लेक्चर्स के बीच में, तो पहली बार मैं क्या कहते हैं एक वीडियो फॉर्मेट में आया हूँ। किसी ने कमेंट किया था कि आप यूट्यूब के ज़माने में रेडियो सुनवा रहे हैं, तो चलिए यूट्यूब के ज़माने में आते हैं और वीडियो लेक्चर जो है वो देखते हैं। चैप्टर 6 मैं शुरू करना चाहता हूँ। चैप्टर 6 मेरा फेवरेट चैप्टर है क्लास 11 के लिए। यह हमें समाज में किसी एक दौर के बारे में नहीं बताता है। यह पूरे के पूरे समाज कैसे बदलता चला गया है, समय में कैसे बदलाव आ रहा है। किस में बदलाव आता है? लोगों के समाज में बदलाव आ रहा है, रहन सहन में बदलाव आ रहा है, जातियों में बदलाव आ रहा है, स्त्रियों की स्थिति में बदलाव आ रहा है। तो मतलब ये पूरा का पूरे बदलाव के ऊपर केंद्रित चैप्टर है। चैप्टर 5 कंप्लीट हुआ है। मैंने क्वेश्चन नहीं दिया, मैं क्वेश्चन आपको दे दूंगा अगले ये तक, लेकिन पहले जो है समझने की चेष्टा करते हैं कि चैप्टर 6 क्या है। हमेशा याद रखने की चेष्टा कीजिए कि समाज कभी भी स्टैटिक नहीं रहता, मतलब स्थिर नहीं रहता है। यदि कोई चीज़ स्थिर है तो वो खत्म हो जाएगी। नदी का जल यदि स्थिर है तो सड़ जाएगा, पोखर तालाब के जल बहुत जल्दी सड़ जाते हैं। यदि बहाव चलता रहे तो समाज जिंदा रहता है। ये सिर्फ समाज के लिए भी मायने कर ही नहीं करता है, यह धर्म के लिए भी मायने करता है, जातियों के लिए भी मायने करता है, यहाँ तक कि इंसानों के लिए भी मायने करता है। यदि आप एक जगह स्थिर रह जाए तो आप वहीं पे खत्म हो जाएंगे। चैप्टर की शुरुआत आपके बुक में ग्रीक समाज से की गई है। या ग्रीक समाज कैसे थे, या रोमन साम्राज्य कैसे थे। मैं वहां से नहीं शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं, तो मैं सबसे पहले अपने भारतीय समाज के बारे में चर्चाएं करूंगा। भारतीय समाज के बारे में यदि आपको सबसे पुरातन जानना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? वेदों में। लेकिन वहां पे वेदों में स्पष्ट लिखा नहीं गया है। वेदों में विशेषकर धार्मिक चर्चाएं की गई है। रामायण महाभारत में भी धार्मिक चर्चाएं की गई है, लेकिन समाज के बारे में काफी अच्छी जानकारी मिलती है। यदि हम पुराने धर्मशास्त्र पढ़ें तो पुराने धर्मशास्त्रों में हमको क्या मिलता है कि समाज के 3 अंग थे, मतलब 3 जातियां थी मुख्यतः, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ठीक है। बाद में चलकर शूद्र कर दिया गया, और एक जो और बाद में चलकर क्या हो गए, जिन्हें समाज से बाहर कर दिया गया। ऐसे लोग जिन्हें समाज में रहने तक की परमिशन नहीं हुआ करती थी। ऐसा क्यों हो रहा था? तो इसके भी कई सारे कारण हैं। समाज कैसे बदलता है, कभी सोचा है? समाज को बदलने के लिए नई टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, नई जानकारी चाहिए होती है, या एक नया मॉडल चाहिए होता है। ओके, मान लेता हूँ कि मुझे एक प्रश्न, मुझे बदलना है। ओके, तो मैं कैसे बदलूंगा? आज ही तो नहीं है बच्चा कि मैं सूट पैंट पहन लिया। तो यदि मैंने सूट पैंट पहन भी लिया तो मैंने अपने ड्रेस